नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में बात किया था। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग के पिछले 3 वर्ष 2017 से 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जिससे सेकंड पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपको आइडिया मिल सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2017 क्वेश्चन पेपर। इसमें देखिए सबसे ऊपर क्वेश्चन पेपर का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। फिर इसमें देखिए आप 5 क्वेश्चंस टोटल करने होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और उसके बाद हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पहला क्वेश्चन है विकास को परिभाषित कीजिए, अर्थात डिफाइन डेवलपमेंट। तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी विकास को परिभाषित कीजिए, कभी पूछा जाता है कि ग्रोथ को डिफाइन कीजिए। तो आपको और कभी कभी दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता प्रबंधन हेतु शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। चौथा एसआर और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के मध्य अंतर कीजिए। एसआर मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है गैगने के अधिगम के पदक्रम को उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर कीजिए। नेक्स्ट व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में वंशानुक्रम का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें एक क्वेश्चन आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियां क्या हैं, किसी एक विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। फिर सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है ब्रूनर के अधिगम के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का उसके शैक्षिक निहितार्थ सहित वर्णन कीजिए। तो जितने भी आप थ्योरीज पढ़िए उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि कभी ब्रूनर का पूछा जाएगा, कभी स्किनर का पूछा जाएगा, कभी किसी का जिसका भी पूछा जाएगा उसके साथ शैक्षिक निहितार्थ जरूर पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन स्पीयरमैन के बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का उसके शैक्षिक निहितार्थ सहित वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, सृजनात्मकता के पोषण हेतु किसी एक विधि की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के प्रकार उपागम का वर्णन कीजिए। एंड लास्ट क्वेश्चन रक्षा युक्ति से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 4 रक्षा युक्तियों की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर था। अब आते हैं हम 2018 पर। इसमें भी सबसे ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पेपर का नाम, फिर उसके नीचे टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें भी सेम उसी तरीके से पूछा गया है। टोटल 5 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको और एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन लास्ट में करना होगा। तो पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसमें 8 पार्ट हैं। पहला है इसमें बाल्यावस्था की विशेषताएं,
फिर नेक्स्ट है दूसरा, कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। फिर नेक्स्ट है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है सीखने में सकारात्मक स्थानांतरण को प्राप्त करने में शिक्षक की भूमिका। फिर नेक्स्ट स्पीयरमैन का द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट सृजनात्मकता एवं बुद्धि में अंतर। फिर नेक्स्ट है व्यक्तित्व का अर्थ। और लास्ट है मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत। अब पहला यूनिट देखें। पहले यूनिट में पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? एक शिक्षक के लिए बालक के मनोविज्ञान को समझना क्यों आवश्यक है? दूसरा क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। किशोरावस्था में विकासात्मक परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न दबाव व तनाव को दूर करने में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन एडोलेसेंस से या किशोरावस्था से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, गैगने या इसमें गैने लिखा हुआ है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। गैगने के अधिगम अनुक्रम का वर्णन कीजिए तथा उसके शैक्षिक महत्व का भी वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी इस तरीके के पॉइंट हैं उसमें शैक्षिक निहितार्थ आपको देखना होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन, अधिगम में स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं? उनके शैक्षिक महत्व को ध्यान में रखकर व्याख्या कीजिए। फिर थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। मनुष्यों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बुद्धि की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, सृजनात्मकता को पोषित करने के लिए विभिन्न विधियां और तकनीकी का वर्णन कीजिए। किसी एक विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? एक शिक्षक बालक में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकता है? सेकेंड क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मुख्य निर्धारक कौन कौन हैं? व्यक्तित्व निर्धारण में विद्यालय की भूमिका को ध्यान में रखकर वर्णन कीजिए। तो पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएंगे हम 2019 पर। 2019 का देखिए, फिर पेपर का नाम, पेपर के नीचे टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और उसके बाद से हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन जो नेचर है इसका, कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के होंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास में अंतर कीजिए। जी मैंने जब 17 की बात की थी तब मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरा है, किशोरावस्था के दौरान नैतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? थर्ड क्वेश्चन, अधिगम के SR सिद्धांतों तथा संज्ञानात्मक सिद्धांतों में अंतर कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है, अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों का वर्णन सुधारण कीजिए। फिर नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि के प्रत्यय लिखिए। फिर नेक्स्ट है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? फिर नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं? फिर नेक्स्ट है, बुद्धि के किसी एक परीक्षण का वर्णन कीजिए। तो जो बुद्धि के जितने भी टेस्ट बनाए गए हैं, विशेष करके अच्छा तो होगा जो आपके सिलेबस में है वही तैयार कर लीजिए SPM, और आप उसके बारे में बता सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। फिर यूनिट वाइज फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन,
शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप अगर आप पियाजे की थ्योरी देखें तो उससे आप अच्छे से बता सकते हैं। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन की व्याख्या कीजिए। शैक्षिक निहितार्थ सहित व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट है अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, गिलफर्ड के बुद्धि की संरचना की व्याख्या कीजिए। सेकेंड, सृजनात्मकता के प्रत्यय को लिखिए। सृजनात्मकता के संवर्धन की विभिन्न तकनीकें क्या हैं। फिर फोर्थ यूनिट, लास्ट यूनिट, पहला क्वेश्चन उसका, रक्षात्मक युक्तियों से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व आकलन की किसी एक तकनीक का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो टूल्स हैं उसमें किसी एक पर आपको बताना होगा। तो आपके सिलेबस में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है HSPQ, आप उस पर भी बात कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 2017 से 2019 के क्वेश्चन पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, या किस तरीके से कोई शॉर्ट क्वेश्चन है अगले साल वो लॉन्ग में आता है, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन है अगले साल वो शॉर्ट में आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड पेपर के बारे में बताएंगे।